हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनकी एक न्यूज़ आई है कि उनका जो टेन्योर है वो अब कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लिए क्या होगा, अब नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे। ये न्यूज़ आई है हमारी। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Ramnath Kovind is the 14th and current president, having assumed office on July 2017। जुलाई 2017 में इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया था। एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने अपने ऑफिस में आके बैठे थे और अब इनका जो है टेन्योर जुलाई में कंप्लीट होने वाला है। और हमारे लॉ के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके टेन्योर ख़त्म होने के पहले ही हमें नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना होता है, नए प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जुलाई 25 को टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। On July 18, elected MLAs and MPs across the country will vote to elect India's 15th president। तो ये हमारे 14th प्रेसिडेंट थे, अब हमारे 15th प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और जुलाई 18 को MLAs एंड MPs, पूरी कंट्री के MLAs एंड MPs क्या करेंगे, वोट करेंगे 15th प्रेसिडेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे आर्टिकल 62 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, एन इलेक्शन टू फिल a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। मतलब ये आर्टिकल 62 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर ख़त्म होने के पहले ही हमें नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना, मतलब चाहिए, अपॉइंट करना होगा हमको। ठीक है ना, उनका हमको सिलेक्शन कर लेना होगा। ये हमारे आर्टिकल 62(1) में लिखा है। तो दोस्तों इसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, इसमें जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो उनका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो ये है, आर्टिकल 58 पे लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशंस वन मस्ट मीट टू बी एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अ प्रेसिडेंट मस्ट बी, मतलब कि उनके पास ये सारी प्रिंसिपल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हमारे प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 58 में। सबसे पहली बात, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, उनकी एज या तो 35 साल हो या तो 35 साल के ऊपर हो, या तो वो क्वालिफाइड, मतलब ऐसा ना हो कि अंडर क्वालिफाइड है, मतलब वो इतने क्वालिफाइड हो कि लोकसभा के मेंबर बन सके। ठीक है ना, तो वो भी बन सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or any local or other authority subject to the control of any of the said governments। मतलब कि उन्होंने अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, ठीक है ना, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो चाहे वो स्टेट में हो या कोई लोकल हो या कोई अदर अथॉरिटी में हो, तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा फॉर द प्रेसिडेंट। एज अ प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और देखिए, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें जो कैंडिडेट होते हैं, या तो वो करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हो वो भी इसके लिए आ सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, या जो गवर्नर ऑफ एनी स्टेट हो, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो भी इसके लिए आ सकते हैं। और थर्ड क्या है, अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट, और किसी यूनियन या किसी अदर स्टेट के मिनिस्टर भी इसके लिए आ सकते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, वो भी आ सकते हैं। सो दोस्तों, यही न्यूज़ थी हमारी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर।